हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम जाद है। मैं नाम तो यार इंडिया के अंदर PFI 5 साल के लिए बैन हो चुका है। आई थिंक ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लिंक टेरर के साथ थोड़ा सा हुआ है। तो भाई वो सब कुछ देखते हुए इंडिया के अंदर PFI 5 साल के लिए बैन हो चुकी है और उस पर मुस्लिम्स लोगों का ओपिनियन निकल रहा है। अब देखते हैं कि भाई ये मुस्लिम लोग आखिर बोलते क्या हैं इस टैग पर। तो काउंट ऑन करते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूंगा, अगर वाकई में उनका टेरर के साथ लिंक निकला है तो ये इंडिया ने ठीक है। टेरर के खिलाफ हर कोई है यार, ये तो मैं भी बोलता हूँ, इंडिया टेरर के खिलाफ बहुत आलमी सतह भी बोलता है, तो अपने मुल्क के तो सही का वो बात ही कोई नहीं। बात ही कोई नहीं। अब देखते हैं आगे, तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। PFI को लेकर के लगातार देश में बढ़ रही विवाद के बाद आज गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। PFI पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी के लगातार अब तक अगर बात की जाए तो देश भर में 400 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि देश भर से ATS और STF ने उसको अंजाम दिया। इसी के मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये कैसे देखते हैं आज, क्या PFI का बैन होना सही है? जी सर, क्या देखते हैं? क्या एक तरफ तो देश भर में लगातार इसका विरोध हो रहा है, मुस्लिम समाज इसका पक्ष कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं PFI? देखिए, PFI एक आतंकवादी संगठन है और इसके साथ साथ में कुछ और संगठन, ये एक तरह से एक पूरे आतंकवादी संगठनों का जम्मे गफ़ीर है। और ये पॉपुलर फ्रंट नहीं, पाप का फ्रंट है। आज इसका भांडा फूटा है, पूरे देश में फूटा है। और इसको महज 5 साल के लिए नहीं, पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन भारत के मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरता फैला करके, आतंकवाद फैला करके भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि कट्टरता को बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भंगी के साथ में भी खाना खाना पसंद किया था। हम उस इस्लाम, उस शरीयत को मानने वाले हैं। हम उस शरीयत को मानने वाले नहीं हैं कि जिस तरह की उदयपुर की घटना दिल दहलाने वाली अभी सामने आई थी। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आतंकवादी एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत इस तरह के संगठनों की होती है। अजमल कसाब एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हुआ था। और यदि इसी तरह APJ अब्दुल कलाम भी एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुए थे, तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, हमारे समाज के लोगों से भी और ख़ास तौर पर सरकार से, कि भारत सरकार इसको हमेशा हमेशा के लिए बैन करे। इसको विदेशों से फंडिंग होती है, जिसके ताकत पर, जिसके बल पर ये मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरता फैलाते हैं, बहला फिसला करके, जिस तरह बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य इस तरह के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को उठा करके ये लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि भारत सरकार जल्द से जल्द इसको पूरे भारत से हमेशा के लिए बैन करें। एक तरफ जहाँ पर आप PFI को बंद करने का, हमेशा के लिए बंद करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम समाज के ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि PFI पर आखिर बैन क्यों? अगर PFI पर बैन किया गया तो RSS जैसे संगठनों पर भी बैन लगाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, RSS संगठन एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। और जो मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, देखो, ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम हो। मुस्लिम तो मीर जाफ़र और मीर सादिक भी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर भारत से गद्दारी की थी। सही बात। और मुस्लिम टीपू सुल्तान जी भी थे, जिन्होंने मुसलमानों के साथ में मिलकर के अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम हैं और हम नहीं चाहते कि देश का फिर से विभाजन हो। ये भारत अखंड भारत है और इसको इसी तरह रहने देना चाहिए। इसके ऊपर PFI को बैन लगते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। केरल के एक सांसद हैं कोडिकुमिल सुरेश, जो कह रहे हैं कि RSS पर बैन होना चाहिए, PFI पर बैन हो या ना हो। इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। क्या लगता है कि इस पर सियासत है या सच में PFI देश के लिए खतरा है? बिल्कुल देश के लिए। ये PFI सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नवाज देवबंदी का आपने वो शेर सुना होगा कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आज मुसलमान इस
इसको बैन करने की मांग नहीं करेगा तो ज़रूर ये लोग इस तरह के संगठनों को, इस तरह के संगठन मुसलमानों को ऐसी जगह ला के खड़ा करेंगे। ये लोग तो चाहते हैं कि देश का मुसलमान सरकार के साथ लड़े, सरकार के सामने खड़ा हो। 20-20 साल के, 15-15 साल के लड़के, नौजवान जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, जिनकी एजुकेशन तालीम हासिल करने की उम्र थी, इन नौजवानों को इन लोगों ने, इन संगठनों ने, उन्होंने सरकार के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। बताओ, जबकि हमारे मज़हब में सबसे पहला लफ्ज़ है इक़रा, यानी कि पढ़ो, यानी कि तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद ये उस चीज़ पर ध्यान न दे करके, इन लोगों का ध्यान भटका करके, इन लोगों ने सरकार के सामने इन लोगों को खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं इनके हाथ में, जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके हाथ में सभी के पम्पलेट्स हैं जिन्होंने लिखा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आतंकवादी संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बंद किया जाए। ये मांग को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लोगों को ये कहीं ना कहीं खटक रहा होगा, लेकिन ये भी मुस्लिम हैं जो भारत के मुसलमान हैं, वो कहीं ना कहीं PFI को बंद को लेकर के समर्थन जता रहे हैं। यार वजात बात ऐसी है ना, जिन्होंने जो बातें की हैं ना, ज़बरदस्त बातें की हैं। अगर क्योंकि आतंकवादी के साथ आपके ताल्लुक हैं या बढ़ावा दे रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसको बैन अगर 5 साल की है, ये कह रहे हैं कि खत्म ही कर दो। सही यार, बात ऐसी है ना, अब लिंक मिलने होंगे इंडियन गवर्नमेंट, और भी तो इधर के मुस्लिम के संगठन चल रहे हैं, ठीक है, वो और भी हैं, सब कुछ है, उनको तो बैन नहीं कर रहे। इसी को क्यों बैन किया? बस कुछ मिला होगा था, अभी किया होगा, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो कोई नहीं करता, फंडिंग बाहर से आ रही है, ये टेरर से रिलेटेड। देखो यार, मतलब कि हमारे रिलीजन के अंदर ना नहीं ये कहता कि भेदभाव करो, ठीक है ना, आप लोगों के रिलीजन के अंदर बताया गया कि भेदभाव करो, लेकिन कुछ होते हैं ना, पैसा आता है तो भेदभाव करा करू के भाई कट्टरपंथी उसके अंदर जगा कर भाई समझ जाओ फिर ये ऐसा काम करते हैं ना। ये जो होती है ना, ये बनी होती तंजीमें बनी होती हैं, ये 14, 15, 16, 17 साल के उन लड़कों को चुनती हैं, ये उनके दिलों में ऐसी चीजें डाल देती हैं ना, वो पढ़ने के बजाय गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी हो, जो भी ऐसा कट्टरपंथी लगे ना, आप अगर हिंदू हो या मुसलमान, उससे आप दूर रहो, क्योंकि अगर आप उसके करीब जाओगे ना, आपके दिल में एक दूसरे के लिए नफरतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आप उसको देख के उसको मारने बोलोगे ये गंदा किस्म का बंदा है, मारो इसको। लेकिन वही बात है, सारे इंसान है, ठीक है, अगर इनका ये वाला एक्ट हुआ तो मैं भी कहता हूँ कि इनको पूरी जिंदगी के लिए भाई बिल्कुल बैन करना चाहिए। वजह आतंकवादी जो है ना, ये शर फैलाता है ना, ये शैतानों का काम होता है, एक दूसरे को लड़ाना और आपस में। और रिलीजन किसका बदनाम होता है? इस्लाम जो मतलब इतना जबरदस्त किस्म का रिलीजन, और हमें फख्र है मुस्लिम होने पे, लेकिन इसके अंदर हरगिज ये चीजें बातें नहीं बताएगी। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये पैसा लेते हैं और आगे हर काम करते हैं, खुद अपने बच्चों को आगे नहीं करते। यार इंडिया का देखो, इंडिया का मुसलमान कह रहा है इस चीज को 5 साल नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। अब देखो, अब ये ना रिपोर्टर ने भी बोला कि कोई मुस्लिम होंगे इनको बात खटक रही होगी, लेकिन ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो कह रहे हैं, जिनके दिमाग सही काम करते हैं ना, वो सही बात करते हैं। इस्लाम भी ये सिखाता है, इकरा पढ़, पढ़ाई लिखाई कर, एजुकेशन हासिल कर। एजुकेशन करने के बजाय उनको ऐसी तालीम दी जाती है, उनके दिमागों में ऐसी चीजें डाल दी जाती है ना। तालीम अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उनके दिमाग भरते हैं, यही चीज है ना। भाई तुम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो, ये हिंदू गवर्नमेंट है, हम लोगों ने अलग होना है इनसे, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो। कट्टरपंथी बाबा देखो, इस तरह के फैलाने वाले हर जगह आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम में, ऐसी चीजें बढ़ती है ना। सही का इनको रोकने वाला कोई ना हो, उन पे पाबंदियां लगाने वाला ना हो, तो ये और ज्यादा आगे निकलती है। ये बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम लोग तो कहते हैं पूरी जिंदगी के लिए इसको बैन करो, अगर ये इस तरह का सिस्टम है तो। इधर वीडियो खत्म कर दें, हम ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।